मैं हूँ मिस्टर माली कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस पुरोला। दोस्तों मैं काफ़ी समय से ऑनलाइन आया हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 10 की गणित पाठ त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक पेडिस्टल के शिखर का एक 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। हमारे पास कोई एक, ध्यान देखो, हमारे पास एक भूमि है और यहाँ पे पेडिस्टल का मतलब होता है कि हमारे पास कोई कंक्रीट का एक ब्लॉक बना रखा है जो पत्थरों से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक कंक्रीट का एक ब्लॉक बनाया है, उसके ऊपर एक मूर्ति बनाना है। तो यहाँ पे पेडिस्टल इसको बोलते हैं कि एक कंक्रीट का है या पत्थर ने आपने चिनाई दी है, बाहर से आपने पलस्तर किया है। अरे बात समझ में। अब यहाँ पे था कि इसके ऊपर एक मूर्ति है। मूर्ति मतलब होता है कि एक आपने मूर्ति बनानी है, डिजाइन, इसके ऊपर किसी का सिंबल बनाना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बस स्टेशन के पास है, किसकी मूर्ति है वो, बचपला जौटा की, देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे बोला है कि जो मूर्ति की जो हमारे पास हाइट दे रखी है 1.6 मीटर है, कि जैसे यहाँ पे इसकी 1.6 मीटर क्या दे रखी, इसकी ऊंचाई दे रखी है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे जो मूर्ति का जो शिखर का जो यूनियन कोण, फॉर एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उस मूर्ति के शिखर पर देख रहा है, तो उसका जो कोण बना है यहाँ से यहाँ तक बना था 60 अंश का कोण बना है। उसने बोला यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक हमारे पास मूर्ति है जिसका शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, तथा फिर यहाँ पे फिर बोल रहा है कि पेडिस्टल का मतलब जो कंक्रीट का ब्लॉक था या हमारे पास बना, इसकी हाइट हमारे पास h है, जिसका बोला यहाँ पे जो पेडिस्टल का जो शिखर है, ये वाला शिखर है, उसका जो कोण बना था वो कितना बना था, 45 डिग्री है। फिर बोला कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो मैंने कंक्रीट का जो ब्लॉक बनाया था उसकी ऊंचाई पता नहीं है कि कितनी है। अरे बात समझ में। एक बात दोबारा देखो यहाँ पे कि हमारे पास एक भूमि है, भूमि के ऊपर एक पेडिस्टल बनाया है, पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति है 1.6 मीटर है, तथा फिर बोल रहे हैं यहाँ से कि जो हमारे पास कि जो मूर्ति का जो शिखर का जो यूनियन कोण बना है वो 60 डिग्री है और पेडिस्टल का यूनियन कोण 45 डिग्री है, और पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और तथा इसका आधार भी मुझे पता नहीं है, इसका आधार मानते x मीटर। अब लिखेंगे आप लोग यहाँ पे कि माना पेडिस्टल की ऊंचाई, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मानेंगे आप लोग ABCD, ये हमारे पास मूर्ति है। अब यहाँ देखो पेडिस्टल की जो ऊंचाई है और BC इज इक्वल टू h मीटर। आ रही बात समझ में। फिर यहाँ पे क्या था कि इसका जो मूर्ति की ऊंचाई यहाँ पे CD यहाँ पे है 1.6 मीटर, तथा AB इज इक्वल टू x मीटर है। यहाँ तक कंप्लीट आ रहा समझ में इतना। अब था यहाँ पे दे रखा है कि इस जो हमारे पास पूरा दे रखा है, यहाँ से जैसे भूमि से और मूर्ति का जो शिखर तक की जो ऊंचाई है वो हमारे पास है h प्लस 1.6। पेडिस्टल h है, मूर्ति 1.6 है, टोटल ऊंचाई। यहाँ पे B D इज इक्वल टू h प्लस 1.6 मीटर है। यहाँ तक आपने लिखना है, यहाँ तक आपको 3 नंबर मिलेगा। अब जहां से समझ नहीं आ रहा पूछो आप लोग, कहां से नहीं आ रहा समझ में। अब था यहाँ से आगे कि आगे करेंगे आप लोग। पहले तो मुझे मतलब पेडिस्टल तक की ऊंचाई पर देखना है कि यहाँ तक छोटे से पहले लेंगे हम यहाँ पे कोण
CAB इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब छोटे ब्लॉक का जो कंक्रीट का बना रखा था उसके ऊपर जो मूर्ति है, पहले मैंने छोटा पेडिस्टल की ऊंचाई के शिखर पर देखना है। अब इसका एंगल दे रखा है 45। अब यहाँ पे समकोण लिखेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ABC में जहाँ पे एंगल होता है, ध्यान देना आप लोगों ने, कोण में हमेशा यहाँ पे बीच में ये आता है, और समकोण में यहाँ पे B है, वहां पे 90 डिग्री का रहता है, वहां पे B समकोण है। अब था यहाँ पे, यहाँ देखो आप लोग, किसके सामने वाला लंब होता है तथा ये जो नीचे वाला आधार रहता, तो लंब बटे आधार पढ़ाए था आप लोगों को कि tan थीटा। tan थीटा दे रखा है यहाँ पे, इसका एंगल दे रखा है tan थीटा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि कोण CAB का जो एंगल के लिए लिया था वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब यहाँ देखो आप लोग, जो पेडिस्टल की जो ऊंचाई है हमारे पास लंब होता है, जैसे BC, और इसका जो बेस है या आधार इसका नीचे वाला AB। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि मतलब जो 45 का जो यहाँ पे एंगल होता है, जिसका मान होता है वो हमारे पास 1 है, tan 45 का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रखा है। और यहाँ पे BC का मतलब जो हाइट दे रखा है, यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है पेडिस्टल की, हमारे पास H है, तो यहाँ पे H रखा है। और इसका जो आधार है, जो नीचे का पृथ्वी है या तल है या भूमि है, वो हमारे पास X है। इस बटे में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे X कम X, H कम H, समीकरण नंबर 1। पेडिस्टल की ऊंचाई का मतलब यहाँ पे कि यहाँ देखिए H इज इक्वल टू X, कि जो हमारे पास ऊंचाई है पेडिस्टल की और लंबाई भी उतनी है। अब क्या निकालना, यहाँ पे कोण है कि मूर्ति का कोण निकालेंगे, यहाँ पे कि कोण लिखेंगे, यहाँ पे कोण, यहाँ पे DAV, हमेशा जो कोण होता है इसको बीच में लेना है, तो यहाँ पे कोण DAV इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्या करें, यहाँ पे कोण भी निकालना है, समकोण त्रिभुज ABD, पूरा एंगल निकाला, हाइट पूरी निकाली थी यहाँ से B और D के बराबर पूरा। जो हमारे पास भूमि है, भूमि से जो हमारा पेडिस्टल प्लस मूर्ति की जो पूरी हाइट है वो टोटल निकालना है। अब यहाँ पे इसके सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। लंब बटे आधार होता है tan थीटा दे रखा है 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब है BD, पूरा मूर्ति के पूरा हमारे पास पूरी लेंथ निकालनी है, ऊपर से हाइट पूरी BD, तो यहाँ पे बटे AB। अब tan 60 का मान होता है √3, और यहाँ पे BD हमारे पास पूरा यहाँ पे दिख रखा है, या पेडिस्टल की ऊंचाई प्लस मूर्ति की ऊंचाई, जो पेडिस्टल की ऊंचाई प्लस मूर्ति की ऊंचाई बटे X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखो √3 X कम X इज इक्वल टू H प्लस 1.6। एक बार दोबारा देखो पुनः कि क्या था, यहाँ पे कोण लिखा था कि यहाँ पे कोण DAB इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री, किसी पेडिस्टल मतलब मूर्ति को देख रहा हूं मैं 60 डिग्री एंगल से, तथा इसका समकोण त्रिभुज है ABD। यहाँ देखो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, लंब बटे आधार हो गया हमारे पास tan थीटा दे रखा है यहाँ पे कि थीटा की जगह 60 डिग्री है। अब यहाँ देखो कि जो हमारे पास लंब है, लंब का मतलब है कि जो भूमि से
तो पेडिस्टल की ऊंचाई प्लस मूर्ति की ऊंचाई, टोटल डिस्टेंस, टोटल ऊंचाई, टोटल ऊंचाई है यहाँ पे यहाँ पे रखा है h प्लस 1.6 और जो इसका बेस है, इसका आधार है वो x है। अब क्या किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसके साथ क्या होगी, इधर अंडर रूट का अंडर रूट, x का x इज इक्वल टू h प्लस 1.6। अब क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि जो मैंने निकाला था कि x इज इक्वल टू h है, जो फर्स्ट उसमें निकाला था कि x इज इक्वल टू h, मतलब जहां x है उसके बराबर h रखना है। अब जहां यहाँ देखो यहाँ x है, x के बराबर क्या रखेंगे h, तो यहाँ h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। अब क्या करेंगे यहाँ पे, किसका निकालेंगे कि h को एक साइड रखेंगे, यहाँ पे अंडर रूट h अंडर रूट 3h, ये प्लस का इधर माइनस का h इज इक्वल टू 1.6। h, अरे प्लस का था इधर माइनस का h इज इक्वल टू 1.6। अब क्या करना है यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, h कॉमन आ गए इसमें। अब यहाँ पे बचा है अंडर रूट 3 और यहाँ h कॉमन था और यहाँ पे भी h कॉमन आ गए, यहाँ माइनस का, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा, 1 इज इक्वल टू 1.6। अब क्या करेंगे, h का वैल्यू निकालेंगे, h इज इक्वल टू 1.6 बटे में अंडर रूट 3 1 माइनस, यहाँ था 1.6, ये बटे में अंडर रूट 3 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1.6 अंडर रूट 3 माइनस 1। अब इसमें से क्या करेंगे कि h इज इक्वल टू 1.6 अंडर रूट 3 माइनस 1, परमेकरण का अर्थ होता है यहाँ पे ये अंडर रूट 3 यहाँ माइनस का था, इधर प्लस का 1 अंडर रूट 3 प्लस का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा यहाँ पे। यहाँ देखो आप लोग h का h 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, यहाँ बना फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला बना a माइनस बी a प्लस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला बना a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पे, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसका यूज करना है। ये हमारे पास रूट 3 है, b हमारे पास 1 है, यहाँ से h इज इक्वल टू 1.6 अंडर रूट 3 माइनस 1, 3 अंडर रूट 3 प्लस का 1 बटे में स्क्वायर से अंडर रूट कैसे माइनस का 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे, h इज इक्वल टू 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, अगर 3 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा 2, 8 2 नहीं 16, 0.8 प्लस 1। अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर है। जो हमारे पास पेडिस्टल की